देखिए, भारत और अमेरिका के बीच जो है ना कि ट्रेड डील का बात लगभग 6 महीने से चल रहा है। अभी तक वह बात नहीं पहुंचा है। लगभग कितने राउंड की बात अभी तक बात हो चुकी है और ये लगभग संभावना ये है कि 25 अगस्त तक ये डील हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका के जितने भी पदाधिकारी हैं जो इससे जुड़े हैं वह सब आने वाले हैं इंडिया। तो हो सकता है ये संभावना बन जाए। क्या विवाद है अभी तक, क्या नहीं, क्यों नहीं सुलझ पाया है, उसका कारण बताता हूं मैं। सबसे पहले तो ये है, मांस खाने वाली जितनी भी अमेरिकी गाय, हमारे यहाँ कोई भी गाय इंडिया में मांस नहीं खाता है, जबकि अमेरिका में वहां पर गाय भी मांस खाती है। और उसका मेन कारण ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा दूध क्या करे, मैंने दे, जिसके कारण वह इस तरह की गायों को ज्यादातर प्रमोट करते हैं वहां पर। तो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा भारत, क्योंकि यहाँ पर रिलीजियस से अपना जोड़ कर देखता है। और जो खासकर जीएम फसलों हैं उस पर भी अड़ंगा लगा हुआ है। तो ट्रम्प सरकार और मोदी सरकार के बीच इसी से बात को लेकर दोनों के बीच सुलह नहीं हो पा रहा है। कराए अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने 1 अगस्त को ही भारत पर कहा कि हम 25% टैरिफ भी लगाएंगे। अब ये सवाल उठता है कि भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील है, क्या हुआ भाई। ये 6 महीने की बातचीत हो जा रही है, 5 राउंड की ऑलरेडी बात तो हो गया है मीटिंग, और छठे राउंड की बात होगी इंडिया में जब आएंगे वहां के अधिकारी लोग। और इसका मेन क्या क्या अड़चन आ रही है, और सबसे पहले जो मेन कारण ये है कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील में क्या अड़चने आ रही है। सबसे पहले ये जानिए कि 13 फरवरी 2025 से भारत और अमेरिका एक ट्रेड डील पर काम कर रहे हैं, लेकिन 6 महीने के बाद भी यह डील अटकी हुई है। इसका जो मेन कारण बताया जा रहा है वह चार मेन कारण बताई जा रही है। सबसे पहला तो ये कारण बताया जा रहा है कि जो मोदी सरकार है वह बिल्कुल नहीं चाहता है कि अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट भारत में बिके, क्योंकि अभी बताया कि वहां का जितने भी गायें हैं लगभग ज्यादातर मैक्सिमम लोग वहां पर मांस खाते हैं गाय, क्योंकि वहां पर ज्यादा दूध देगा, जिसके कारण वहां पर डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकेंगे। तो एक तो हो गया डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड। दूसरा, भारत को अमेरिका जो जीएम फसलों है, यानी जेनिफाइड जो मॉडिफाइड फसल होती हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, उससे एतराज कर रहे हैं भारत सरकार। और क्यों एतराज कर रहा है उसका भी मैं कारण अभी बताता हूँ। तीसरा मेन कारण ये है कि भारत रूस की नजदीकियों से, चूंकि S-400 जैसे फाइटर प्लेन भी भारत खरीदा है रूस से, और तेल भी खरीद रहा है, अन्य तरह के इंस्ट्रूमेंट भी खरीद रहे हैं। और आपको पता है कि जो रसिया यूक्रेन के बीच लगभग 3 साल से ज्यादा, मैंने 3.5 साल युद्ध होने के हो गए हैं, अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। बार बार डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव भी जीते इसी की वजह से, कि हम जैसे ही आएंगे दोनों के बीच क्या कराएंगे, सुलह करा देंगे। अभी तक कोई नहीं हो पाया है, क्योंकि व्लादिमीर जो पुतिन है इनकी कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं। तो भारत से दोस्ती है तो ये भारत को नेगोशिएट कर रहे हैं कि तुम वहां पर बोलो भाई। भारत चूंकि रसिया से ज्यादा लगाव रख रहा है, तो ये भी उनको दिक्कत पहुंचा रही है। फिर ब्रिक्स में भारत की होने से ट्रम्प की दिक्कत, चूंकि ब्रिक्स बनाई है, मानता ही है डोनाल्ड ट्रंप कि ये डॉलर को कमजोर करने के लिए ये बनाया गया है। तो ये तो जब बने हैं तब का फोटो है। अमेरिका के दूसरा कारण ये है कि अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स के भारत में आने पर सरकार को क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। देखिए, अमेरिका ये चाहता है कि भारत उसके डेयरी प्रोडक्ट, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट तो बिक रहा है भारत में, लेकिन भारत उस पर 30 से लगभग 60% टैरिफ लगा देता है, जिसके कारण डेयरी प्रोडक्ट अमेरिका वाले की क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है, कॉस्टली, जिसके कारण भारत में उसकी बिक्री बहुत कम हो जाती है। तो वो चाह रहा है कि हमको टैरिफ भारत इस पर 5 से 10% मैक्सिमम लगाए, लेकिन ये नहीं कर पा रहा है भारत, जिसके कारण वह ज्यादा चिंता में डूबा हुआ है, यानी कि बार बार वो भारत को उकसा रहा है। भारत, देखिए एक चीज ये पता होगा कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा दूध का उत्पादक देश है। 2024 में भारत ने 230 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया था। भारत के जो डेयरी सेक्टर है, 8 करोड़ से ज्यादा किसान इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से जुड़े हैं, यानी भारत की ये रीढ़ की हड्डी है। कैसे कोई एग्रीमेंट कर लेगा इसमें, है ना। तो ये इसके ज्यादा नुकसान है, ये कि चारे के साथ मांसाहारी खाती अमेरिका की गायें हैं ज्यादातर, यहाँ पर जितने भी गाय होंगे मांसाहार रहते हैं। तो चूंकि दूध ज्यादा करे इसीलिए इनको खिलाई जाती है। अमेरिका में जो गायें होती है उसको ब्लड मिल और चर्बी खिलाई जाती है, ताकि वह ज्यादा दूध सके, जबकि भारत की ज्यादातर बहुसंख्यक आबादी इसे अपना धार्मिक रूप से गलत मानती है।
जो हमारे यहाँ फसाई है, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है, वो उनके नियमों के मुताबिक डेयरी प्रोडक्ट्स में ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं हो सकता जो भारत की फूड सिक्योरिटी पॉलिसी के खिलाफ है। तो ये तीसरा कारण ये मैं बताता हूँ कि अमेरिका की जो जीएम फसलें खरीदने में भारत को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए, अमेरिका अपनी फसलों के जो डीएनए यानी मॉडिफाइड जो करता है, इससे फसलों को कीड़े नहीं लगता है। जबकि भारत ने अमेरिकी जो मक्का है, सोयाबीन है, कैनोला जैसी जीएम फसलों पर सख्त रुख अपना लिया है। क्योंकि अमेरिकी जीएम सोयाबीन, मक्का और कैनोला का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। वो चाहता है कि भारत इस पर 30 से 60% टैरिफ को हटा दे और 5 से 10% टैरिफ कर दे, है ना। तो ये भी बात है कि नहीं, भारत चाहता है कि ये न हो, क्योंकि अमेरिकी जीएम फसलों को लंबे समय तक अब खाएंगे तो सेहत पर भी नुकसान होता है, ये फसाई का कहना है। तो इसके कारण भी भारत क्या कर रहा है, ये नहीं ला रहा है। अमेरिका के बारे में जानिए कि दुनिया का सबसे बड़ा जीएम मक्का उत्पादक है, जबकि भारत खुद मक्का नहीं उगाता है। भारत सालाना 0.5 मिलियन टन मक्का को क्या करता है, इंपोर्ट कर लेता है, और इस पर 15% टैरिफ भी लगाता है। इसका इस्तेमाल पेट्रोल में मिलाकर इससे इथेनॉल बनाने और पशुओं को चारों के लिए होता है। भारत अगर जीएम मक्का इंपोर्ट करेगा तो इससे पशुओं को खिलाना पड़ेगा। भारत नहीं चाहता कि उससे पशु जीएम मक्का खाकर दूध या मांस दे। तो ये है, ये हमारे जो वाणिज्य मंत्री है पीयूष गोयल साहब बार बार वहां पर डेरा डाल रहे हैं कि कोई इसके बीच रास्ता निकल जाए। अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत जो है रूस के साथ व्यापार कर रहा है। ये तो सबको पता है ऑलरेडी कि भारत और चाइना ही इसको इतना सपोर्ट कर रहा है, जिसके कारण ये मैंने कि इतने दिन से युद्ध करने के बाद भी इसके कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। रशिया को लगभग 20,000 के आसपास सैंक्शन लगा रखा है उस पर अमेरिका ने, तो भी कोई उसको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। वो चाहता ही है अमेरिका की भारत छोड़े रूस का साथ, ताकि अकेला पड़ जाए रशिया, उसकी आर्थिक स्थिति हालत खराब होगा, युद्ध अपने आप नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत है, रशिया है, बहुत सारे देश उसको सपोर्ट इनडायरेक्टली कर ही रहे हैं। और सबसे बड़ा चिड़ ये भी है डोनाल्ड ट्रंप को कि भारत के ब्रिक्स में शामिल होने से अमेरिका को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने, ट्रंप ने ये भी कहा कि हम अभी तक बातचीत कर रहे हैं, इसकी वजह व्यापार भी है और ब्रिक्स भी है। ये ऐसे देशों का ग्रुप है जो अमेरिका के खिलाफ है और भारत भी इसका हिस्सा है। ये डॉलर पर अपना हमला करता है, हम किसी से ऐसा नहीं करने देंगे, ये बात उन्होंने कही है। दरअसल 2006 में बना था, भारत, ब्राजील, रूस और चीन ने मिलकर ये ग्रुप बनाया था। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया, इसके बाद ब्रिक्स हो गया, अभी इसमें कुल 11 देश भी हैं। तो इससे भी इनको ज्यादा दिक्कत हो रहा है। अमेरिका के बीच ट्रेड डील होगा, चूंकि अभी मैं बताया कि 25 अगस्त को अमेरिकी अधिकारी ट्रेड डील के लिए भारत आ रहे हैं। यहाँ दोनों देशों के बीच होने वाली जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर छठे राउंड की वार्ता भी होगी, और दोनों देश से लगभग सितंबर अक्टूबर तक ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे और पहले फेज को पूरा करने के लिए काम कोशिश करेंगे कि हो जाए। अगर नहीं भी होता है तो देखिएगा ऐसे होगा, ये देखिएगा, बिहार चुनाव है जिसके कारण थोड़ा बहुत लेट भी होगी, लेकिन होना जरूरी है। और देखिए, भारत जो है अपना ग्रोथ रेट बढ़ा ही रहा है। इसी समय आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत लगभग 6.5% की इकोनॉमी से भारत क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। भारत इसका बात मानेगा, क्योंकि भारत 2030 तक पूरे वर्ल्ड का तीसरे बड़ा इकोनॉमी बनने वाला है। 1995 से भारत का इकोनॉमी बढ़ना शुरू हुआ, 2010 तक आते आते पूरे वर्ल्ड में लगभग 10 मने के स्थानों में सूची में ये नाम अपना कर लिया। और उसके बाद देखे होंगे 2015-20 तक आते आते पांचवी यानी कि 25 तक हो सका है। तो भारत को अमेरिका की जरूरत है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड पावर बनने वाला है चाइना, तो चाइना से उसको दिक्कत है, न कि भारत से। और इधर साउथ एशिया में उसको भारत के अलावा कोई पावरफुल कंट्री है नहीं जो चाइना को टक्कर दे सके। तो मेन मोटिव डोनाल्ड ट्रंप का है चाइना को पीछे करना, न कि भारत को। इसीलिए भारत को भी बार बार वह धमकी दे रहा है जिससे भारत दमस जाए। लेकिन भारत वो पहले वाला भारत तो है नहीं कि खाने के लाले पड़ रहे हैं। तो इसीलिए अब ज्यादा दिक्कत देखिएगा, एक आध 2 महीना के बाद ये खुद डोनाल्ड ट्रंप ठंडा हो जाएगा। क्योंकि कोई ऐसा देश नहीं है कि ये इससे तबाह नहीं है। ब्राजील है, कनाडा है, जो एनी टाइम कनाडा इससे हाँ में हाँ मिलाने वाला था, वो भी पीछे। जापान, साउथ कोरिया, सब पर ये टैरिफ लगा दिया है। अब देखिए आगे क्या होता है, होना वही है। एक आध 2 महीना बिहार का चुनाव के बाद देखिएगा सब ठंडा हो जाएगा।